नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी। आप सभी का प्रियदर्शी ISPCS के जनरल साइंस सेशन में स्वागत है। तो आज इस सेशन का तीसरा सेशन है आज, और जितने भी क्वेश्चन से MCQ है BPC शिक्षक भर्ती परीक्षा, उस सभी की बहुत ही यूजफुल है। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। ये विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन हैं, ठीक है। UPPCS, BPSC, SSC, रेलवे, इस समय जो बार बार पूछे गए प्रश्न हैं वो सभी का कलेक्शन है। तो आप अंत तक बने रहें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। चलिए, पहला क्वेश्चन रहा 201 नंबर क्वेश्चन। टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, मतलब किस में पाया जाता है? और ध्यान देंगे ई ऑप्शन भी है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कौन कौन आंसर होगा इसका? एक तो होगा इमली, दूसरा होगा अंगूर, ठीक है। दो आंसर होगा, इमली में भी और अंगूर में भी टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टेरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। इस चैनल पे करेंट अफेयर्स का भी सेशन चल रहा है, और आप देख सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का भी चल रहा है। आप चैनल पर जहाँ प्ले लिस्ट बना हुआ वहाँ से आप देख सकते हैं। करंट अफेयर्स का आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, प्रियदर्शी ISPCS नाम से। मैं टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए, 202 नंबर क्वेश्चन रहा। शराब में कौन सा अल्कोहल पाया जाता है? ध्यान देंगे, शराब में कौन सा अल्कोहल पाया जाता है, या इस तरह से पूछा जा सकता है कि कौन सा अल्कोहल पीने योग्य होता है, पीने योग्य होता है, ठीक है। राइट आंसर होगा ए, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। क्योंकि अल्कोहल जो है, जब से शराब बंद हुआ, अल्कोहल बंद हुआ बिहार में, तब से बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती है कि एक साथ दर्जनों में, ठीक है, लोग मर जाते हैं या अंधे हो जाते हैं, ठीक है। कई जिलाओं में ऐसा देखने को मिला है। तो इस पर क्वेश्चन जो है BPSC में आ चुका है, कई एग्जाम में आ चुका है। BPSC सेंसिटिव BPSC में इस पर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल पीने योग्य होता है, और मिथाइल अल्कोहल जो है पॉइजन का काम करता है, जहर का काम करता है। यही पीने से जो है, मिथाइल अल्कोहल को पीने से लोग अंधे हो जाते हैं, या उनकी मृत्यु हो जाती है, किडनी फेल हो जाता है और लीवर फेल हो जाता है। क्या है कि शराब जो बनाया जाता है, अल्कोहल बनाया जाता है, तो एक फिक्स टेम्परेचर दिया जाता है। ध्यान से सुनेंगे, एक फिक्स टेम्परेचर दिया जाता है, उससे कम टेम्परेचर दिया जाता है तो अल्कोहल कन्वर्ट हुआ था मिथाइल अल्कोहल में। किसमें? मिथाइल अल्कोहल में, जो पॉइजन का काम करता है, ठीक है। जब भी कोई ट्रेन बनाता है, जैसे कंपनी में बनती है, जैसे गन्ना जो मिल है, उस समय भी अल्कोहल का तैयार होता है, शराब बनता है। तो वहाँ क्या होता है? ट्रेंड होता है, स्किल्ड पर्सन होता है, इंजीनियर होता है, केमिकल इंजीनियर होता है, वो बनाता है। तो वहाँ फिक्स टेम्परेचर दिया आता है, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। फिक्स टेम्परेचर जब नहीं दिया आता, गाँव हम लोग चोरी छिपे बनाते हैं, ठीक है, ट्रेंड नहीं रहते, स्किल नहीं रहते हैं, तो वही मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ था। इसी को पीने से अंधता आती है या जान चली जाती है। चलिए, 203 नंबर क्वेश्चन रहा कि रबर किसका उत्पाद है? तो राइट आंसर होगा C, लैटेक्स का। किसका? लैटेक्स का। 104 नंबर क्वेश्चन है कि एक्रिनील है, मतलब क्या है? एक्रिनील के बारे में पूछा जा रहा है, क्या है? राइट आंसर B, फाइबर है। क्या है? फाइबर है। 205 नंबर क्वेश्चन है, टेलीफोन रिसीवर और रेडियो TV के कैबिनेट बना होता है, किसका बना होता है? राइट आंसर होगा आपका बेकेलाइट। किसका? बेकेलाइट। ध्यान देंगे यहाँ, ये तो जान गया टेलीफोन रिसीवर, दूसरा जान गया रेडियो, और तीसरा जान गया TV के कैबिनेट जो बना होता है। रेडियो TV कैबिनेट जो बना होता है वो बेकेलाइट का बना होता है। साथ साथ जो आप प्रेशर कुकर का जो होता है, जिसको आप हैंडल होता है, पकड़ने वाला होता है, वो भी बेकेलाइट का बना होता है। किसका? बेकेलाइट का बना होता है। ताप का वो कुचालक होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। चलिए, 206 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टिक वस्तुतः है, मतलब क्या है पूछा जा रहा है। तो क्या है प्लास्टिक? तो राइट आंसर होगा ए, क्या? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक है, ठीक। असंतृप्त, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ये उच्च बहुलक है। चलिए, 207 नंबर क्वेश्चन है, गाय के दूध में, गाय का दूध का रंग, ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। गाय के दूध का रंग किसके कारण पीला होता है? तो राइट आंसर होगा एक कैरोटीन के कारण। किसके कारण? तो कैरोटीन के कारण पीला होता है। 208 नंबर क्वेश्चन कि मिनी माता रोग किसके कारण होता है? राइट आंसर होगा ये पारद के कारण होता है। 209 नंबर क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की? राइट आंसर होगा इसका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 209 का राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। 210 नंबर क्वेश्चन, अनुवांशिकता जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा, मतलब किसने दिया? इस शब्द का जनक कौन है? राइट आंसर होगा वॉटसन। कौन सा? वॉटसन, ठीक है। देखिए, ध्यान देंगे, शब्द पूछा जा रहा है, शब्द किसने गढ़ा? तो वॉटसन ने गढ़ा।
211 नंबर क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में डीएनए सर्वप्रथम किसने संश्लेषण किया? राइट आंसर होगा हरगोविंद खुराना। ठीक है, ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हुए और अमेरिकन लैब में जाकर के इसका संश्लेषण करते, सिंथेसिस करते, जिसके कारण इनको नोबेल पुरस्कार मिला आता है। क्या दिया आता है? नोबेल पुरस्कार दिया आता है। भारतीय मूल के ये क्या होता है, अमेरिकन वैज्ञानिक हुए। चलिए 212 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो न्यूक्लियस के बाहर जो डीएनए पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए, इससे पहले एक क्वेश्चन मैंने दिया था आपको कि डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, या तो डीएनए पाया जाता है न्यूक्लियस में और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो डीएनए कहाँ पाया जाता है न्यूक्लियस के बाहर? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। एक 213 नंबर क्वेश्चन है कि इंसुलिन निम्न में से क्या है? इंसुलिन क्या है? तो एक हार्मोन है। ये बीपीएससी में कई बार पूछा गया प्रश्न है। 214 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारण होता है कहाँ? तो यकृत, डी आंसर होगा यकृत में। आपको यूपीपीसीएस बीपीएससी में भरा हुआ क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, 215 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में उसके भार का कितना प्रतिशत रक्त होता है? उसके भार का, तो राइट आंसर होगा 7 से 8% रक्त होता है। ठीक है, और देखिए 216 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के कान में कितनी हड्डियाँ होती है? तो मनुष्य की कान में 6 हड्डियाँ होती है, बी ऑप्शन होगा। 270 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा डायलिसिस कहा जाता है। ठीक है, डायलिसिस, जिसको डायबिटीज होता है। ठीक है, किडनी फेलियर की जो समस्या आती है, जो सफ़र करता है पीड़ित होता है किडनी फेलियर से, तो उस सब के लिए क्या होता है? डायलिसिस दिया जाता है। ठीक है, खून का शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक है, ब्लड में क्या होता है? इम्प्योरिटी चला आता है। ठीक है, किडनी का काम होता है कि छानना। ठीक है, इम्प्योरिटीज को छानना, और वही अगर छान नहीं पाता है तो वही पेशाब के माध्यम से नहीं निकल करके वो ब्लड में चला आता है। तो उसी को दूर करने के लिए, शुद्धिकरण के लिए डायलिसिस किया जाता है। 218 नंबर क्वेश्चन है, शर्कराओं में सबसे मीठा कौन होता है? राइट आंसर होगा आपको फ्रुक्टोज। क्या होता है? फ्रुक्टोज सबसे मीठा होता है। बीपीएससी 67 में पूछा गया क्वेश्चन है हाल फिलहाल। 219 नंबर क्वेश्चन है, हिग्स बोसोन को इससे भी जाना आता है। हिग्स बोसोन को इससे भी जाना आता है, मतलब कि इसका और नाम क्या है हिग्स बोसोन का? राइट आंसर हो गॉड पार्टिकल, गॉड कण। गॉड पार्टिकल भी से कहते हैं, गॉड पार्टिकल, गॉड कण, गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। ठीक है, हिग्स बोसोन को। ये भी क्वेश्चन आपको 65वीं बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए 220 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है। सॉरी, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? क्या है? तो राइट आंसर होगा इसका एलईडी। क्या है? एलईडी। ठीक है, एलईडी राइट। 221 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है? विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है। राइट आंसर होगा, देखिए एक तो है नहीं है। ठीक है, नहीं है, तो नहीं जहाँ भी रहेगा उसको अंडरलाइन करें। राइट आंसर होगा पराध्वनिक, तो एक दिख रहा है पराध्वनिक जो है ये विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, अल्ट्रासोनिक वेव इसको हिंदी इंग्लिश में कहा जाता है। देखते हैं अब क्या है ऑप्शन आगे। एक्स किरण ये भी है, परावैगनिक किरण भी है। राइट आंसर होगा आपको ए होगा। ये जो है पराध्वनिक जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन है कि हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है, डिपेंड करता है हवा में। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट किस पर? तो राइट आंसर होगा आपका 122 का राइट आंसर होगा ई। उपयुक्त में से कोई नहीं, प्रकाश की चाल इस सब पर किसी पर डिपेंड नहीं करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? कौन सा कीट नहीं है? ठीक है, राइट आंसर होगा आपका 123 का मकड़ी। मकड़ी जो है कीट नहीं है। क्या है? मच्छर, घरेलू मक्खी और खटमल सभी कीट है, लेकिन मकड़ी जो है वो कीट में नहीं आता। मकड़ी कीट में नहीं आता। चलिए आगे देखते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन, बीज के द्वारा भविष्य में पौधे बनाने वाला भाग कौन होता है? बीज के द्वारा कौन सा? तो भ्रूण होता है। कौन सा? भ्रूण। 225 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से ऊर्जा खाद्य पदार्थ है? कौन से ऊर्जा खाद्य पदार्थ है? राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है ऊर्जा खाद्य पदार्थ है, इससे ऊर्जा प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट से भी वसा से, विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, प्रोटीन से मसल्स बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 226 नंबर क्वेश्चन, फफूंदियों में पोषण की विधि है। कौन सी विधि है?
देखिए बायोलॉजी का क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है, ध्यान देंगे। 226 का राइट आंसर होगा डी, मृतजीवी पोषण, ठीक है। और 227 नंबर क्वेश्चन, कोशिकाओं के किस भाग में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है? कोशिकाओं के किस भाग में? राइट आंसर होगा आपको कोशिका द्रव में, कैसे? कोशिका द्रव में, ये आंसर होगा। 228 क्या है कि पत्तियों में उपस्थित उन छिद्रों का नाम लिखिए जिनके द्वारा श्वसन की क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो क्या कहा था? रंध्र कहा जाता है। किसे? रंध्र कहा जाता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में पोर कहा जाता है। 229 नंबर क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा में होता है, क्या होता है? देखते हैं। राइट आंसर होगा सी, मांस एवं लिवरवर्ट। 230 नंबर क्वेश्चन, नारियल के फल का प्रसार होता है, इसका प्रसार कैसे होता है? राइट आंसर होगा सी, रेशा युक्त इंडोस्कार्प से। 231 नंबर क्वेश्चन है, द्विबीजपत्री तना में संवहनीय बंडल होते हैं, ये क्या होता है? राइट आंसर होगा सी, संपासर्विक। 232 नंबर क्वेश्चन है कि डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है? राइट आंसर होगा प्रोटियम, कौन सा? प्रोटियम। 233 नंबर क्वेश्चन है, क्रॉस ओवर में, क्या क्रॉस ओवर में होता है? क्या होता है क्रॉस ओवर में? राइट आंसर होगा अनुवांशिकी समान का आदान प्रदान होता है, अनुवांशिकी गुणों का, इसे भी बोल सकते हैं कि अनुवांशिकी गुणों का आदान प्रदान होता है या अनुवांशिकी पदार्थों का आदान प्रदान होता है, सामग्री का आदान प्रदान होता है। 234 नंबर क्वेश्चन है, प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? सिद्धांत दिया था, तो किसने दिया? ठीक है, राइट आंसर होगा 234 का बी, डार्विन ने दिया। किसने? डार्विन ने दिया। 235 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी यौन संचालित नहीं है? यौन मतलब कौन सी बीमारी जो है यौन संचालित नहीं है, यौन से नहीं संबंधित है? तो 235 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ये, हेपेटाइटिस। कोई भी हेपेटाइटिस बी या ABC जो हेपेटाइटिस जो है यौन क्रिया से संबंधित नहीं है, यौन से संबंधित नहीं है। सिफिलिस, HIV एड्स, गिनोरिया, ये सब यौन बीमारी है, ठीक है, ये सब सेक्सुअल डिजीज है। 236 नंबर क्वेश्चन, अनुकूल परिस्थितियों में एमीबा जनन करता है, क्या करता है? राइट आंसर होगा द्विखंडन विधि द्वारा। 237 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ग के तंतुओं का प्रगुहा सीलोम रक्त से भरा होता है? तो राइट आंसर होगा 237 का ये होगा ऑर्थोपोडा, कौन सा? ऑर्थोपोडा। 238 का टेप वार्म के खंड कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? राइट आंसर होगा सी, प्रोग्लिटिड कहलाते हैं। 239 नंबर क्वेश्चन, टीनिया सोलियम को सामान्य रूप से कहते हैं, क्या कहते हैं? 239 नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा इसका बी, पोर्क टेपवर्म कहा था। 240 नंबर क्वेश्चन है, भोजन अभिग्रहण करने वाला अंग होता है, कौन सा होता है? 240 का राइट आंसर होगा सी, कौन सा? एस्यूडोपोडियम। 241 नंबर क्वेश्चन, लाइसोसोम होते हैं, लाइसोसोम क्या होते हैं? लाइसोसोम क्या होते हैं? राइट आंसर पाचक केंद्र, क्या होता है? पाचक केंद्र होता है लाइसोसोम। और 242 नंबर क्वेश्चन है, किस जीव में पौधे एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं? कौन सा ऐसा जीव है जिसमें पौधे एवं जंतु दोनों का लक्षण पाया जाता है? राइट आंसर 242 का राइट आंसर होगा आपको यूग्लिना, कौन सा? यूग्लिना, सी आंसर होगा। 243 का है, रबर को सल्फर के साथ गर्म करने पर क्या कहते हैं? रबर को सल्फर के साथ गर्म करने को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा बल्केनाइजेशन कहा था, क्या बोला जाता है इसको? बल्केनाइजेशन बोला जाता है। 244 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय है, सर्वाधिक एक्टिव है? राइट आंसर होगा फ्लोरीन, कौन सा? फ्लोरीन। इसका होता है F होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 9, एटॉमिक नंबर 9 होता है, ठीक है। 245 कहा कि अमलगम किसकी मिश्र धातु है? राइट आंसर होगा 245 का राइट आंसर होगा पारा, ठीक है, पारा। 246 का है, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, यह इंगित करता है कि चावल पानी में शामिल है। क्या शामिल है? तो क्या किसका जांच होता है? तो स्टार्च का, या इस तरह ये किसकी जांच करता है? तो स्टार्च का, मांड का, ठीक है। 247 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से एक आवश्यक एमिनो एसिड है, आवश्यक एमिनो एसिड कौन है? राइट आंसर होगा ग्ल्यूसिन, क्या है? ग्ल्यूसिन, इम्यूनो एसिड। देखिए इम्यूनो एसिड ही जो है लाखों इम्यूनो एसिड मिलकर के हजारों प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है, इम्यूनो एसिड। और 248 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिदीप्ति नलिका और नियॉन चिन्ह
वलों में होता है। क्या 248 का राइट आंसर होगा द्रव्य। 248 का राइट आंसर द्रव्य होगा। 249 का नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, नियंत्रक क्षण के रूप में काम करता है, कंट्रोल रड के रूप में काम करता है, वो क्या है? तो राइट आंसर होगा नियंत्रक क्षण ही कहा जाता है, नियंत्रक क्षण। ठीक है, ये किसका बना होता है? तो कैडमियम का बना होता है। देखिए, और नियंत्रक क्षण कौन कौन होते हैं? तो बोरोन होता है, कैडमियम होता है, ठीक है, कैडमियम, ठीक है, सिल्वर होता है। तो ये सब जो भी ऑप्शन में रहेगा तो आपसे मारेंगे, ये दोनों काम करता है, तीनों काम करता है ये नियंत्रक क्षण के रूप में। क्या करता है नियंत्रक क्षण? 3 नाइट्रोजन जो निकलता है, 3 नाइट्रोजन, ठीक है, उससे 2 को क्या करता है? सूख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो चेन रिएक्शन धीमा हो जाता है, इसलिए कहा था तो नियंत्रक क्षण कहा था। चलिए 245 का है, सबसे अधिक हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया था, वो कौन सा है? राइट आंसर होगा आपको सी, इमर्जन फ्रीजिंग। 251 नंबर क्वेश्चन, तल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है? तो राइट आंसर होगा 251 का ए, विवर्तन। 252 नंबर क्वेश्चन है, कटी, जली और कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीव पनपते हैं? ये देखिए, कटा हुआ, जला हुआ और कच्ची सतहों पर कौन से जीव पनपते हैं? तो 252 का राइट आंसर होगा डी, नाम है स्टेफाइलोकोकाई। 253 नंबर क्वेश्चन, वयस्क मनुष्य के दिमाग का भार होता है, कितना होता है? 253 का राइट आंसर होगा बी, 1350 ग्राम होता है। 254 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? राइट आंसर होगा 254 का राइट आंसर होगा कैरोटीन। किसी कारण? कैरोटीन के कारण पीला होता है। सफ़ेद किसी कारण होता है? तो कैसीन के कारण सफ़ेद होता है। 255 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस धान के खेतों से निकलती? राइट आंसर होगा आपको मीथेन गैस, CH4। ठीक है, ये कहाँ से निकलता है? धान के खेतों से निकलता है, गोबर से निकलता है। और मवेशी जब जुगाली करती है, खाने के बाद जुगाली करती है पचाने के लिए, तो वहाँ से भी CO2 गैस निकलता है। 256 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका पाचन लार के द्वारा होता है? तो 256 का राइट आंसर होगा कि स्टार्च का पाचन लार के द्वारा होता है, सलाइवा के द्वारा। 257 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, देखते हैं कौन सा सही। विटामिन ए किस में पाया जाता है? तो अंकुरित अनाज में। कौन सा? अंकुरित अनाज में पाया जाता है। विटामिन डी तो कॉड यकृत तेल में पाया जाता है। विटामिन ए गाजर में, सबसे अधिक विटामिन ए गाजर में ही पाया जाता है। विटामिन सी नींबू में। अब देखते हैं, मिलाइए इसको, सही होगा। यहाँ देखें, ए का एक ये तो है, ए का 2 जगह सही है। बी का 3 यहाँ भी सही है, यहाँ नहीं है। राइट आंसर होगा ए। इस तरह से मिलाइएगा। चलिए 258 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिक किडनी कहा आता है, किडनी का भार लगभग कितना होता है? तो राइट आंसर होगा 140 ग्राम होता है। देखिए, 1 किडनी का भार है, 2 किडनी का भार फिर हो जाएगा 280 ग्राम हो जाएगा। 259 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके कारण प्याज के छिलके उतारने पर आँख में आंसू आते हैं? राइट आंसर होगा सी, सल्फेनिक अम्ल के द्वारा। ये लहसुन में भी पाया जाता है, प्याज में सल्फेनिक अम्ल के द्वारा। 260 नंबर क्वेश्चन, पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग होता है? राइट आंसर होगा बेरी रोग होता है। कौन सा रोग? बेरी रोग होता है। बेरी रोग, चलिए, बेरी रोग होता है तो बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? चावल जो पॉलिश किया जाता है, इस पर कौन सा विटामिन नष्ट हुआ आता है? तो विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। ठीक है, और या इसे थाइमिन भी कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से पूछा जाएगा कि बेरी रोग किसकी कमी से होता है? थाइमिन की कमी से, विटामिन B1 की कमी से। ठीक है, 261 नंबर क्वेश्चन, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा था? राइट आंसर होगा ए, मेंडल को कहा था। किसे? मेंडल को कहा था। मटर के पौधे से इसकी खोज किया था। ठीक है, 262 नंबर क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक कैसिमर पंक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की? क्या नाम? कैसिमर पंक। राइट आंसर होगा ये, विटामिन की खोज। किसकी खोज किया था? विटामिन की खोज किया था। 263 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, उपस्थित नहीं होता है? तो राइट आंसर होगा आपका ओ, इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। ये ओ, ब्लड ग्रुप ओ जो है यूनिवर्सल डोनर है, और ब्लड ग्रुप AB जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, और इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ठीक है, 264 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुलमित नहीं है? नहीं तो अंडरलाइन करें। हींग जो है जड़ से प्राप्त होता है,
तो ये सही है, पूछा जा रहा कि नहीं है, तो राइट आंसर है हिंग जल से प्राप्त होता है, रबर तना से प्राप्त होता है, रबर जो है तना से प्राप्त होता है, सही है। और कुनैन जो है पत्ता से प्राप्त होता है, यही सही नहीं है, ठीक है। अफीम फल से प्राप्त होता है, तो राइट आंसर होगा कुनैन पत्ता से, ठीक है। तो कुनैन किससे प्राप्त होता है, ये छाल से प्राप्त होता है, ठीक है, छाल से प्राप्त होता है। 265 नंबर क्वेश्चन है, नंबर क्वेश्चन है कि निषेचन, इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, कि क्रिया संपन्न होती है, कहाँ संपन्न होती है, राइट आंसर होगा अंडवाहिनी में। कहाँ, अंडवाहिनी में, इसी को कहा था फेलोपियन ट्यूब होता है। यूटेरस में जो है ना, यूटेरस में 2 फेलोपियन ट्यूब आके खुलता है, 2 फेलोपियन ट्यूब। पूछा जाएगा कि कितने फेलोपियन ट्यूब होते हैं, तो 2 होते हैं, अंडवाहिनी 2 होती है, दोनों आकर के कहाँ खुलता है, तो यूटेरस में खुलता है, गर्भाशय में खुलता है। चलिए, और फर्टिलाइजेशन भी यहीं होता है, यहीं पर जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट बनता है, इसको बोलते हैं युग्मज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, युग्मज बोला जाता है, युग्मज, ठीक है। और जाइगोट बनने के बाद तब कहाँ आता है, तब यूटेरस में आता है। 286 नंबर क्वेश्चन है, गाय के दूध किसकी उपस्थिति के कारण सफ़ेद होता है, तो कैसीन के कारण, सी ऑप्शन है, कैसीन के कारण सफ़ेद होता है, ठीक है, कैसीन के कारण सफ़ेद होता है, और कैरोटीन के कारण पीला होता है। क्वेश्चन नंबर 267, निम्नलिखित में से किसमें कैफीन पाया जाता है, राइट आंसर होगा ई उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कौन, चाय में कैफीन पाया जाता है, कॉफ़ी में, और शीतल में पेय में पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है। और तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, ध्यान देंगे, तंबाकू में कैफीन नहीं, निकोटीन पाया जाता है। 268 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण पोलियो होता है, राइट आंसर होगा आपको विषाणु के कारण पोलियो, वायरस के कारण पोलियो होता है। किसी कारण, वायरस के कारण पोलियो होता है, ठीक है। 269 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आरबीसी का कब्र कहा था, कहाँ कब्र मतलब कहाँ, जहाँ जलाया जाता है, जहाँ नष्ट होता है, तो किसे कहा था आरबीसी का कब्र, राइट आंसर होगा ई, राइट आंसर होगा ई। किसे कौन कौन होता है, यकृत होता है और पीलिया होता है, इसे आरबीसी का कब्र कहा आता है। किसे कहा था, आरबीसी का कब्र कहा आता है। और निर्माण कहाँ होता है, तो निर्माण अस्थि मज्जा में, ध्यान देंगे, निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और मरता कहाँ था, यकृत में और पीलिया में, निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। लेकिन भ्रूण अवस्था में इसका उल्टा हुआ था, भ्रूण अवस्था में जो है निर्माण जो होता है यकृत और पीलिया में होता है, यकृत और पीलिया में होता है इसका निर्माण भ्रूण अवस्था में। या वयस्क अवस्था में जो होता है जब, ठीक है, भ्रूण अवस्था में यकृत और पीलिया में निर्माण होता है, लेकिन आगे जा करके वो अस्थि मज्जा में निर्माण होने लगता है, और ये दोनों इसका कब्रगाह बन जाता है। 270 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व क्लोरोफिल पर्णहरित में पाया जाता है, राइट आंसर होगा आपका ये मैग्नीशियम होगा। मैग्नीशियम क्या होगा, मैग्नीशियम कहा था सेंट्रल मेटल एटम कहा था, क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल मेटल एटम कहा था, केंद्रीय धातु कहा था क्लोरोफिल का। और ब्लड का जो होता है हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन का केंद्रीय धातु होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है, एफी होता है, कहाँ होता है, एफी होता है। चलिए 271 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कीटों के शरीर से प्राप्त किया जाता है, कीट के शरीर से किसे प्राप्त किया जाता है, 271 का आंसर होगा लाख, किसे, लाख। 272 नंबर का आंसर होगा लहसुन, लहसुन की विशेष गंध किसके कारण होता है, तो राइट आंसर होगा आपको सल्फर यौगिक, किसी कारण सल्फर यौगिक। और यही प्याज में भी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सल्फोनिक एसिड के कारण ही प्याज की गंध से आंसू आता है। 273 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आलू क्या है, आलू जो क्या है, तो आलू जो है कंद है, क्या है, कंद। आलू हम खाते हैं तो कंद खा रहे हैं, ठीक है, इसे रूपांतरित तना भी कहा था, ठीक है, कंद को रूपांतरित तना भी कहा था। 274 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हल्दी क्या है, ठीक है, राइट आंसर होगा 274 का राइट आंसर बी होगा, पौधे का तना है। तो हल्दी हम खाते हैं तो पौधे का तना खाते हैं। 275 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह स्तनधारी कौन है जो उड़ सकता है, राइट आंसर होगा आपको चमगादड़। 276 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फिटकिरी द्वारा गंदे पानी को साफ करने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है, क्या कहा था प्रक्रिया को, तो स्कंदन कहलाता है। 277 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गैस चक्रीय नहीं है, तो कौन सा गैस चक्रीय नहीं है, राइट आंसर होगा आपका हाइड्रोजन जो है चक्रीय नहीं है, ठीक है। कार्बन चक्र पढ़े होंगे, ऑक्सीजन चक्र पढ़े होंगे, नाइट्रोजन चक्र पढ़े होंगे, लेकिन हाइड्रोजन चक्र नहीं पढ़े होंगे। चलिए 278 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से नीला थोथा, ठीक है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन, रासायनिक नाम क्या है, तो नीला थोथा का रासायनिक नाम है सल्फर कॉपर सल्फेट, क्या है, कॉपर सल्फेट, इसका फॉर्मूला होता है CuSO4, ठीक है। चलिए क्यूप्रिक सल्फेट भी कहा आता है। चलिए आगे देते हैं, बढ़ते हैं।
279 नंबर क्वेश्चन है, लौह धातु के संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है? ठीक है, संक्षरण के लिए, संक्षरण के लिए मतलब रस्टिंग के लिए, जंग के लिए कौन सा आवश्यक है क्षरण के लिए? राइट आंसर होगा आपको ई। एक से अधिक है कौन कौन? एक नमी चाहिए और दूसरा ऑक्सीजन चाहिए। नमी और ऑक्सीजन, ए एंड बी दोनों आवश्यक है, तभी उसमें रस्टिंग होगा, जंग लगेगा। 280 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कि मानव या किडनी में पथरी होता है किसके कारण? वो क्या होता है? किडनी में जो स्टोन होता है, राइट आंसर होगा कैल्शियम ऑक्जिलेट। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट। ठीक है, अब आते हैं यूरिक एसिड। ठीक है, कैसे बनता है? तो यूरिक एसिड फॉस्फोरस, कैल्शियम, ये सब मिलकर के कैल्शियम ऑक्जेलिक एसिड कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। सॉरी, क्या है? कैल्शियम ऑक्जिलेट है। सब मिलकर क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट बनाता है। और किडनी में जो पत्थर होता है यही होता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट का रूप होता है। 281 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। देखिए मिलाते हैं 281 नंबर के। और देखते हैं वल्कीकरण। वल्कीकरण क्या है? तो रबर। हाइड्रोजनीकरण क्या है? खाद्य वसा। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा खाद्य वसा बनाया जाता है, वनस्पति तेल बनाया जाता है। प्रगलन का राइट आंसर होगा तांबा। ठीक है, भंजन तो पेट्रोलियम। देखते हैं, मिलाइए, इस तरह से मिलाते हैं आप लोग। एक है 3, ए का 3 कहाँ है? ए का 3 यहाँ और ए का 3 यहाँ है। बढ़ते हैं आगे, बी का 1 है और बी का 2 है, तो ये नहीं, राइट आंसर होगा सी। चलिए 282 नंबर क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका बना होता है? राइट आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका बना होता है? तो जिप्सम का बना होता है। किसका बना होता है? जिप्सम का बना होता है। जिप्सम का। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 ½ H2O। ठीक है, 283 नंबर क्वेश्चन की सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। देखिए हाइपो, क्या है? हाइपो तो सोडियम थायोसल्फेट, कास्टिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, एप्सम साल्ट, राइट आंसर होगा मैग्नीशियम सल्फेट, वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, नहीं वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, और खाबर सोडा होगा, खाने वाला सोडा तो होगा सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। मिलाइए 1 3, तो राइट आंसर होगा आपको बी होगा। बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या है? बेंजीन पर भी क्वेश्चन बीपीएससी में कई बार आ चुका है। बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या है? राइट आंसर होगा आपका इसका सी। क्या होता है बेंजीन का रासायनिक सूत्र? यहाँ देखें, ऐसे बनता है सी 6 सी होता है। ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड अल्टरनेट वे में डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये होता है बेंजीन का फॉर्मूला होता है। ठीक, इसमें टोटल जो है 15 बॉन्ड होता है। कितना बॉन्ड होता है? टोटल 15 बॉन्ड होता है। कभी कभी बॉन्ड का संख्या भी पूछ लिया जाता है, बीपीएससी में बॉन्ड की संख्या पूछा जाता है, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। इसमें जो सिग्मा बॉन्ड है 12 है, सिंगल बॉन्ड जो है सब सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड जो सब सिग्मा बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड जो होता है, तो डबल बॉन्ड जहाँ होता है वहाँ एक को सिग्मा बॉन्ड काउंट किया जाता है और दूसरे को पाई बॉन्ड काउंट किया जाता है। तो 3 जगह जो है क्या है? डबल बॉन्ड, यहाँ और यहाँ डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो एक तो सिग्मा बॉन्ड ही होगा और दूसरा जो होगा पाई बॉन्ड होगा। तो पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा? 3 होगा पाई बॉन्ड। ठीक है, तो 12 टोटल हो गया, 15 बॉन्ड हो गया, जिसमें 12 जो हो गया वो सिग्मा बॉन्ड हो गया, सिग्मा, और 3 जो हो गया वो पाई बॉन्ड हो गया। पाई का साइन इस तरह होता है मैथमेटिक्स में, तो पाई बॉन्ड हो गया। चलिए 285 नंबर क्वेश्चन है, फिनॉल का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर होगा किसके निर्माण में किया जाता है फिनॉल का उपयोग? राइट आंसर होगा 285 का बेकेलाइट का। ठीक है, यही बेकेलाइट है जो टीवी रिसीवर, रेडियो रिसीवर, प्रेशर कुकर का जो हैंडल होता है उसको बनाने में उपयोग किया जाता है। बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों होता है। ठीक है, विद्युत और ताप और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। 286 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं है? जब भी जहाँ लगा तो अंडरलाइन करेंगे, नहीं है। राइट आंसर होगा मूल भौतिक राशि नहीं है। राइट आंसर होगा सी होगा, ताप होगा। ताप जो है मूल भौतिक राशि नहीं है। सॉरी, बल जो है मूल भौतिक राशि नहीं है। मूल भौतिक राशि क्या होता है? साथ ही मूल भौतिक राशि है जो क्या है? स्वतंत्र है, एक दूसरे से स्वतंत्र है। ठीक है, लेकिन बल जो है मूल भौतिक राशि नहीं है, ये स्वतंत्र नहीं है। ए बराबर क्या होता है? एम ए होता है। देख लीजिए एग्जाम्पल, ए बराबर एम ए होता है। एम क्या है? द्रव्यमान है, और ए क्या है? एक्सीलरेशन है। ठीक है, दोनों का योग हो जाएगा
तो अब होगा, इसको न्यूटन भी बोला जाता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर सेकेंड स्क्वायर होगा, मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए, और ये 7 जो है, 7 मूल राशि कौन है, 7 कौन सी मूल भौतिक राशि है, लंबाई है, समय है, ताप है, द्रव्यमान है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है और पदार्थ का परिमाण, ये 7 राशि है। इसके अलावा जितने हैं कोई भी भौतिक राशि का मूल राशि नहीं है, ठीक है। 287 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 से सूची 2 को सुमित करें और नीचे दिए गए कुटुंब का सही प्रयोग करें। चलिए, ये है डॉप्सन कि हम किससे मापा, डॉप्सन किसकी इकाई है, डॉप्सन से क्या मापा जाता है, तो ओजोन परत की मोटाई मापा जाता है, क्यूसेक। देखिए, क्यूसेक पानी के प्रवाह, देखिए अभी बाढ़ आया है, तो दिल्ली में बाढ़ आई है, बहुत जगह बाढ़ आई है, तो हम सब सुनते रहे होंगे उस समय कि इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया इस बांध से, इस बराज से पानी छोड़ा गया क्यूसेक। तो क्यूसेक क्या है, नदी की प्रवाह की दर है, नदी के जल के प्रवाह की दर को क्यूसेक कहा जाता है। बैरल क्या है, तेल, और पास्कल दाब। तो राइट आंसर देखें, 1 2 3 4 किस में है, राइट आंसर होगा सी। चलिए, 288 नंबर क्वेश्चन, ऊंचाई को मापा जाता है, किससे मापा जाता है, तो हिप्सोमीटर, ऊंचाई को हिप्सोमीटर से मापा जाता है, किससे, हिप्सोमीटर से। और हाइग्रोमीटर जो है आर्द्रता ये मापा जाता है, सापेक्ष आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। बैरोमीटर से दाब मापा जाता है, इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता मापा जाता है। 279 नंबर क्वेश्चन, 89 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोइन्फेसलोग्राम ECG कहा जाता है, ठीक है, निम्न में से किसकी जांच के लिए उपयोग किया जाता है। राइट आंसर होगा आपका ये हृदय की जांच के लिए, किसकी जांच, हृदय की जांच, ECG, हृदय की जांच की। 290 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर का तापक्रम निम्न में से कौन नियंत्रित करता है। राइट आंसर होगा ये हाइपोथैलेमस। ए में ऑप्शन आएगा थैलेमस, ये गलती मारेंगे, राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस। आगे बढ़ के देखेंगे ऑप्शन क्या दिया हुआ है। 251 नंबर क्वेश्चन है कि तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा किसके कारण जल जाती है, रुखरा हो जाता है। राइट आंसर होगा आपको क्लोरीन के कारण, किसी कारण, तो क्लोरीन के कारण। इसलिए समुद्री जल में क्लोरीन की मात्रा और ज़्यादा होती है। समुद्र के पानी में आप स्नान करेंगे, तैरेंगे तो और आपकी त्वचा जल जाएगी, ठीक है। अब आगे 292 नंबर क्वेश्चन है, विकास का मुख्य कारक निम्न में से कौन है। विकास का मुख्य कारक क्या है, राइट आंसर होगा प्राकृतिक वरण, डी। 293 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी निम्न में से कैसी होती है। पैर की हड्डी खोखली होती है, कैसी, खोखली होती है। 294 नंबर क्वेश्चन है, धूप के चश्मे में कितना पावर होता है। राइट आंसर होगा आपको 0 पावर होता है, 0 डायोप्टर, ठीक है। देखिए, एक चीज़ और जान लिए इसके साथ कि चश्मे का जो पावर होता है वो किस में मापा जाता है, तो डायोप्टर में मापा जाता है, ठीक है। 295 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तत्व अर्धचालक है। राइट आंसर होगा ए होगा, ई होगा। अर्धचालक कौन कौन है, तो गैलियम अर्धचालक है, जर्मेनियम अर्धचालक है और सिलिकॉन अर्धचालक है। और सिलिकॉन का ही सबसे ज़्यादा उपयोग होता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स बनाने में, ठीक है, सिलिकॉन। और एल्युमिनियम जो है चालक है, ये क्या है, ये है कंडक्टर, गुड कंडक्टर कहलाता है, चलिए। 296 नंबर क्वेश्चन, आइसोटोप के संबंध में सत्य कथन कौन है। देखिए, राइट आंसर इसका होगा, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है। ये नहीं है, प्रोटॉन की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। सी ऑप्शन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। राइट आंसर होगा सी होगा, कौन सा, सी होगा, राइट आंसर सी होगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। 297 नंबर क्वेश्चन, किस कारण से स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित होते हैं, क्या कारण है। तो राइट आंसर होगा आपका सी, उसमें केवल एक्स क्रोमोजोम होता है, किसमें, महिलाओं में, फीमेल में सिर्फ एक्स क्रोमोजोम होता है और मेल में जो है एक्स और वाई दोनों होता है, एक्स एंड वाई दोनों होता है, जिसके कारण महिला से अधिक जो है पुरुष इससे पीड़ित होते हैं, ठीक है, सफ़र करते हैं पुरुष ज़्यादा। 298 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन खून के जमने में सहायक होता है। राइट आंसर होगा विटामिन के। विटामिन के की कमी से खून जमना कम हो आता है, ठीक है, राइट आंसर होगा से। और 299 नंबर क्वेश्चन, स्फिग्नोमीटर का उपयोग किया जाता है क्या, तो रक्तचाप मापने में। आपको
जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका रक्तचाप मापा आता है, ब्लड प्रेशर मापा आता है, किससे मापा आता है? तो मशीन का नाम होता है स्फिग्नोमीटर। 300 नंबर क्वेश्चन। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, पटाखों और बारूद में पीला रंग, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको पिछली बार और 6वीं बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, किसके कारण होता है? तो 300 राइट आंसर होगा इसका आपका सोडियम नाइट्रेट। किसके कारण? सोडियम नाइट्रेट के कारण। सी ऑप्शन होगा, सोडियम नाइट्रेट के कारण वो पीला रंग होता है, ठीक है। और स्ट्रीट लाइट में भी सोडियम ही मिलाया जाता है पीला रंग के लिए। तो पटाखों में भी और बारूद में भी पीला रंग के लिए सोडियम नाइट्रेट मिलाया जाता है, सोडियम नाइट्रेट की वजह से पीला होता है। तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। और चैनल पर नया है तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता है। लाइक कमेंट शेयर करें। मॉडर्न हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का आपको क्लास देखना है तो चैनल पर जाएँ, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना, वहाँ से आप देख सकते हैं। मॉर्निंग में 6 बजे करंट अफेयर्स का वीडियो डलाता है। आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।